इतनी सारी चीजें पोस्टपोन्ड हुई और इतने सारे चेंज आ रहे हैं कोविड के बाद। अगर एक छोटा सा ये भी चेंज आ जाएगा तो क्या खराबी है। अब पटना और गया तो ये देखिए पटना कहाँ पे है, पटना एकदम मान लीजिए इधर बीच में है, और मान लीजिए जो उधर होगा किशनगंज हो गया, अररिया हो गया, चाहे इधर पश्चिमी चंपारण वगैरह हो गया, वो 250-300 किलोमीटर दूर है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राहुल राज, एमबीबीएस थर्ड ईयर IMS BHU, और ये आज हमारे साथ हैं, आप इनको जानते ही होंगे, अवनीश कुमार वर्मा, IMS BHU से हमारे ही बैचमेट हैं, सब लोग जानते ही हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि जो नीट जेई पोस्टपोन का जो मुद्दा है उस पर हम डिटेल में बात करने वाले हैं कि कैसे गवर्नमेंट और जो स्टूडेंट के बीच में जो मिसकंसेप्शन बोल सकते हैं या और जो एश्योर नहीं कर पा रही है गवर्नमेंट, ये कहाँ पे मुद्दा अटका हुआ है, इसको हम लोग 3 चीजों में समझेंगे। पहला कि जो एग्जाम्स है उसमें प्री एग्जाम्स क्या बच्चों की प्रॉब्लम है, एग्जाम के दौरान क्या प्रॉब्लम है और पोस्ट एग्जाम क्या प्रॉब्लम है। फिर हम लोग देखेंगे कि गवर्नमेंट का क्या इस पे पर्सपेक्टिव है, कि गवर्नमेंट का क्या नजरिया है, वो क्या सोचती है। और फिर हम चौथा ये बात करेंगे कि गवर्नमेंट आखिर बच्चों को ये बात एश्योर क्यों नहीं कर पा रही है कि जो एग्जाम्स जो हम करा रहे हैं उसमें हम आपकी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखेंगे। तो इन्हीं मुद्दों पे हम बात करने के लिए तो चलते हैं। सबसे पहला सवाल लेते हैं। अवनीश जी, आप ये बताइए कि बच्चों का क्या इसमें मेजर जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्या है बच्चों की। तो सबसे पहले ओवरऑल हेलो एवरीवन। तो जो ये अभी तो एक सबसे बड़ा जो दिक्कत है बच्चों का, एक तो ये है कि एक पहले जब केसेस कम थे, ठीक है, तो नीट पोस्टपोन हुआ एक बार, फिर एक बार पोस्टपोन हुआ, तो क्या हुआ कि केस ऐसे बढ़ता ही गया, अभी भी बढ़ ही रहा है केस। तो बच्चों का एक कुछ लोगों का ये माइंड सेटअप था कि एग्जाम केस अगर बढ़ेगा तो इन केस अगर केस बढ़ रहा है तो एग्जाम पोस्टपोन होगा हमारा, ठीक है। तो कुछ लोगों का ये माइंड सेटअप था। और दूसरा चीज जो आज का मेजर चीज है वो है कि अगर मान लीजिए कि सेंटर तक पहुंचना, पहला चीज है कि सेंटर तक पहुंचना, फिर सेंटर पे एग्जाम देना और फिर सेंटर से बाहर घर तक आना, ये जो प्रक्रिया है इसको हम स्टेप वाइज समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले दिक्कत कहाँ है कि ये जो अपना एग्जाम है, एक तो जेई का जो है 1 से 6 तक, उसके बाद 13 सितंबर को अपना नीट का एग्जाम है। तो जिसमें जेई में जो बच्चे बैठ रहे हैं, मतलब ग्रैंड टोटल ले तो 28 लाख जो बच्चे बैठ रहे हैं, तो ये केवल और केवल उनकी इन्फेक्ट होने की बात नहीं है कि अगर मान लो मैं गया एग्जाम देने या कोई और गया एग्जाम देने तो वो इन्फेक्ट, इन द केस अगर वो इन्फेक्ट होता है और वो घर पे आता है तो उसके बाद वो कितने लोगों को इन्फेक्ट करेगा ये पता नहीं है। बहुत लोग ये तर्क दे रहे हैं आज सोशल मीडिया पे कि यंग्स में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आ रहा है या कम कॉम्प्लिकेशन आ रहा है या कम सिम्टम्स आ रहा है, लेकिन क्या वो कम फैला रहा है? ये तो नहीं है ना कि वो कम फैला रहा है, वो फैला तो उतना ही रहा है। और उससे सबसे बड़ी चीज है कि जैसे अपने अगर देखे तो जैसे बिहार का, ठीक है, तो बिहार में सबसे बड़ा चीज है या फिर कोई भी ऐसा स्टेट, अगर कोई बच्चा घर पे है और अगर उसका सेंटर को लोग कह रहे हैं कि सेंटर बढ़ गया, अभी भी बिहार में सेंटर केवल 2 ही है। वही, अब जैसे मान लीजिए कि वही है, जैसे हम इन्हीं बात को, जैसे कि बिहार में मान लीजिए 2 ही सेंटर है, पटना और गया, ठीक। अब पटना और गया तो ये देखिए पटना कहाँ पे है, पटना एकदम मान लीजिए इधर बीच में है, और मान लीजिए जो उधर होगा किशनगंज हो गया, अररिया हो गया, चाहे इधर पश्चिमी चंपारण वगैरह हो गया, वो 250-300 किलोमीटर दूर है। अब सबसे बड़ा दिक्कत यही है कि मान लीजिए वो 250-300 किलोमीटर दूर चल के आएगा पटना। अब ये समझिए कि वो 250-300 किलोमीटर दूर ट्रेन तो चल नहीं रहा कोई। अब बिहार में ऐसे भी मान लीजिए ट्रेन नहीं चल रहा तो फिर सरकारी वैसा कुछ व्यवस्था है भी नहीं। तो अब अगर हम बात करें तो फिर क्या होगा कि उसमें वो जो बच्चा है, अब नीट मान लीजिए कल है, तो हम आज सुबह तक पहुंचने की कोशिश करते हैं कि वहां पे हम जाके रह लेंगे, लेकिन होगा क्या कि आप वहां जाएंगे और पटना में ही, जब बिहार में कम से कम हमको लगता है कि इतने ज्यादा बच्चे जब पटना में आएंगे तो वो कैसे आएंगे, एक तो सब अपना पर्सनल गाड़ी से आएंगे, उसका खर्चा अलग 10-20 हजार जो भी वो है, और फिर क्या वो आएंगे तो रहेंगे कहाँ, जगह भी तो नहीं है, होटल्स खुले नहीं है। फिर वो आएंगे जिनके साथ तो एक दिन वो 2 दिन का स्टे लगेगा, तो उसका जो गाड़ी का खर्चा होता है वो तो पहले मिलता नहीं है गाड़ी, और फिर उसका गाड़ी का जो खर्चा होगा वो 3 गुना 4 गुना बढ़ जाएगा। तो इसके ऊपर कोई अभी तक मुझे कोई सॉल्यूशन गवर्नमेंट की तरफ से या कहीं से कोई नजर नहीं आई। ये जो मुझे जो मेन एक्चुअली में बात ये है कि मतलब ये कहना बहुत आसान है, जैसे अभी सोशल मीडिया पे देखे तो हर कोई, कुछ लोग मतलब आ रहे हैं तो सीधा मतलब बोल रहे हैं। अभी तो बहुत लोगों ने आवाज भी उठाया है इस चीज के लिए, उसके लिए भाई अच्छी बात है कि बच्चों के साथ लोग हैं, लेकिन इसका अभी तक कुछ पॉजिटिव आउटपुट नहीं दिख रहा है।
पॉजिटिव आउटपुट इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि आज भी एक सर्कुलर एनटी की तरफ से आया है बच्चों के लिए, तो वो चीजें हैं जो बता रही हैं। चाहे आज एचआरडी का जो आज हमारे एचआरडी का जो भी आया है स्टेटमेंट, उसमें भी उन्होंने कहा है कि अभी तक कोई पोस्टपोन की कोई ऐसी गुंजाइश नहीं दिख रही है। तो जैसे अगर मान लो कि हम पटना को ही लेके चलते हैं, एक सेंटर मान लो पटना में किसी का सेंटर है और उसके अगर किसी थोड़े से दूर जगह पे अगर उसका घर है, वो कोटा से घर आ गया है या कोचिंग से अपने घर आ गया है, घर पे रह रहा है इतने दिनों से, अब मान लो उसको जाना है, अगर फिर भी अगर वो एक मेल है तो उसके लिए फिर भी थोड़ा इजी होगा। अगर कोई गर्ल है वो जा रही है अपना एग्जाम देने के लिए, तो सबसे बड़ा बात है कि जो जेई का पेपर है उसके अंदर 2 पेपर है, फर्स्ट पेपर ए, पेपर 2, पेपर 1, पेपर 2। तो इसमें क्या दिक्कत है कि अगर मान लो कि उसका 1 तारीख को सुबह में 8 बजे का रिपोर्टिंग है, 8 बजे का रिपोर्टिंग है, तो वो उस दिन तो चलेगा नहीं, वो एक दिन पहले चलेगा, एक दिन पहले चलेगा, फिर जाएगा, एक दिन रुकेगा, फिर उसके अगले दिन रुकेगा, फिर वो वापस आएगा। दूसरी चीज कि अगर वो जा रहा है तो उसके पास कोई ट्रांसपोर्ट नहीं है, वो अपना ट्रांसपोर्ट लेके जाएगा, अपना ट्रांसपोर्ट लेके जाएगा। और दूसरी चीज कि अगर ये कोविड सीजन में ऐसा है कि लोग किसके साथ जाएं, किस पे भरोसा करेगी कि वो इन्फेक्टेड नहीं है। तो अगर मान लो हम अपना लेके जाते हैं तो साथ में उसका स्टे, अगर हमारे से जो वैन जा रही है, वैन चलाने वाला जा रहा है, उसका स्टे, ये सब लेकर के कितना कॉस्ट पड़ेगा ये आप खुद समझिए। ये मैं आपको क्या कैलकुलेट करके, सब लोग जानते हैं, खुद ही कैलकुलेट कर लीजिए कि 200-300 किलोमीटर दूर जाएगा अगर, तो उसका क्या कैलकुलेशन है। प्लस में ये भी तो दिक्कत है कि ड्राइवर जाने के लिए रेडी नहीं है। मेरा एक दोस्त यहाँ से जा रहा था, तो क्या हुआ कि वो 200 किलोमीटर था, वो बोला भैया आप जितना पैसा लेंगे हम दे देंगे। तो पता है ड्राइवर कोविड के डर से नहीं गया कि हम नहीं जाएंगे भैया। तो अब सोचिए कि एक तो कि ड्राइवर तैयार नहीं है, ऊपर से उसको 2 दिन का स्टे होगा, तो उसका जो पैसा होगा वो कितना ज्यादा लगेगा। तो इसके ऊपर मान लीजिए अगर उसको 20,000 कम से कम लग ही जाएगा, मुझे लगता है कि 10 के हिसाब से अगर लगे तो भी उतना लग ही जाएगा। तो अगर 10-20 हजार रुपए अगर किसी को एग्जाम के देने के लिए लग रहा है, तो आप सोच सकते हैं कि जैसे मतलब क्या ही, अब इस पे क्या ही बोला। ये तो एक मनी वाली बात हुई, लेकिन बात यही नहीं रुकती है। बात तब बढ़ती है कि जब वो बच्चा जाएगा, एग्जाम देगा, ठीक है, एग्जाम दे के निकला, वहां पे कहने के लिए है कि सिस्टम है, सिस्टम है, सिस्टम। क्या हुआ? सिस्टम तो यूएस के पास भी था, यूएस में खुले स्कूल, खुले कॉलेज, खुले, और एक बार में 97,000 स्टूडेंट्स इन्फेक्टेड निकले तो तुरंत बंद करना पड़ा। तो अगर हम कुछ ऐसा करते हैं, अभी बीएड का भी एग्जाम हुआ, उसमें भी बहुत अच्छा था, उसमें भी तो एग्जाम हुआ केरला में, उसमें भी बहुत अच्छा था। तो गवर्नमेंट तो भाई पॉलिसीज तो बहुत सारी हैं, अब पॉलिसी पे इम्प्लीमेंटेशन कितना है ये तो पता नहीं है, ये तो रियल जब होता है वही दिखता है। तो फिर अगर बच्चा जाता है वहां से, अगर इन्फेक्शन अगर गलती से वो लेके आता है, अगर वो गलती से लेके आता है इन्फेक्शन, तो वो अपने घर जाएगा। अगर वो अपने घर जा रहा है, अगर मान लो कि वो न्यूक्लियर फैमिली है तो वहां तक भी ठीक है। अगर किसी ज्वाइंट फैमिली का मेंबर है और वो अगर घर गया और वहां पे कोई या तो हाई रिस्क का पेशेंट हो, तो फिर क्या होगा, इसका कौन जवाब देगा? उसके लिए कौन? ज्वाइंट ही फैमिली होते हैं, और वो भी मतलब एक बार गया तो कहाँ इतना सोशल डिस्टेंसिंग फिर नहीं हो पाता है। सोशल डिस्टेंसिंग तो क्या कितना दिखता है ये सब कोई देख सकता है, सोशल मीडिया पे बहुत अच्छे से दिख रहा है कि कितना सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो होता है, कितने रूल्स के फॉलो होते हैं, सब दिख रहा है। तो इसमें तो कुछ कहने की बात ही नहीं। हम बस बात इतनी सी रखना चाहते हैं कि आप लोग जो ये चल रहा है इतने दिनों से, जब से एक बार कोर्ट गए, कोर्ट में से जो आया उसको गलत तरीके से बाहर पेश किया गया। कोर्ट ने कभी नहीं कहा है एग्जाम कराना है तो कराना है, ऐसा कोर्ट ने नहीं कहा। कोर्ट ने कहा कि अगर गवर्नमेंट रेडी है तो एग्जाम करें, हमें कोई इशू नहीं है। तो कोर्ट की बात वहीं समाप्त हो जाती है। फिर कुछ न्यूज एजेंसीज ने इसको एकदम प्रोपेगेंडे की तरह चलाया शुरू में, और अभी वही न्यूज एजेंसीज अब पता नहीं वो दिखावा कर रही हैं या क्या कर रही हैं, बोल रही हैं कि नहीं एग्जाम कैंसिल होना चाहिए। अभी वो इस साइड हैं, और अभी भी कुछ लोग पर्दे के पीछे से, ये एक बहुत बड़ा बिजनेस है, ये बहुत बड़ा बिजनेस है, लॉस होगा बहुत सारे बिजनेस का। यही रीजन है कि लोग नहीं चाहते हैं, कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि एग्जाम कैंसिल हो, और एग्जाम कैंसिल ना हो, भले ही 28 लाख परिवारों में कोविड फैल जाए, उनको फर्क नहीं पड़ता है। तो इस फर्क को समझना होगा। तो और जो चलिए, तो ये तो रहा कि बच्चों की क्या प्रॉब्लम्स थी कि बिफोर एग्जाम्स देने में भी कितनी प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि एग्जाम की अगर हम बात करें तो एग्जाम एक सेंटर हो गया, जैसे अभी हुआ था बीएड का,
9 बजे से मान लीजिए कि अगर बच्चे वहां पे पहुंचे, एक कॉलेज है, अगर वहां पे बच्चे, जब नीट दे रहे थे तो उस टाइम पे क्या था कि उस टाइम पे भी मतलब था कि हाँ भाई पहले से सेंटर में पहुंच जाओ, 2-3 घंटे वो जांच वगैरह उतना सब कुछ होता था। और अब कोरोना के दौर में तो सोचिए क्या हालत होगी कि मतलब कितने लंबे लंबे लाइन लगेंगे, और क्या ही मतलब वो अंदर अगर सोशल डिस्टेंसिंग उतना मेंटेन कर पाएंगे। तो ये चीज है, ये तो सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि आप पहले नहीं कर चुके हैं तो आप, और आप कुछ नया कुछ कर भी नहीं रहे हैं, तो आप कैसे मान लेंगे कि जो पहले नहीं हुआ था वो अब नहीं होगा। तो ये चीज हो गई। और फिर आफ्टर एग्जाम्स आपको अवनीश जी ने बताया ही। अब हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट का क्या पर्सपेक्टिव है उस पर। अब गवर्नमेंट के पास क्या है कि अब गवर्नमेंट को ऐसा लग रहा है कि मतलब जैसे एक तो कई लोगों ने कहा कि सेशन खराब हो जाएगा 1 साल का, ठीक है, तो गवर्नमेंट का ये इशू है कि सेशन खराब हो जाएगा। और कैरियर, अब तो वो एक टैगलाइन चल रहा है कि कैरियर से ज्यादा लाइफ नहीं है जरूरी, लाइफ से ज्यादा जरूरी कैरियर है, लेकिन ऐसा है नहीं एक्चुअली में। लाइफ रहेगी तो कैरियर बनेगा, लाइफ नहीं है तो कैरियर क्या ही रह के करेगा, ठीक है। उसके बाद से गवर्नमेंट का ये इशू है कि मतलब अगर एग्जाम कंडक्ट नहीं होते हैं तो देखिए, और एक चीज और बहुत गलत चल रही है न्यूज फील्ड में ये चल रहा है, किसी स्टूडेंट ने अभी तक एक बार भी नहीं कहा है कि एग्जाम कैंसिल हो। हर किसी ने एग्जाम को केवल और केवल पोस्टपोन करने का कहा। इतनी सारी चीजें पोस्टपोन हुई और इतने सारे चेंज आ रहे हैं कोविड के बाद, अगर एक छोटा सा ये भी चेंज आ जाएगा तो क्या खराबी है। बहुत सारी चीजें रुकी, बहुत सारे प्रोजेक्ट रुके, बहुत सारी चीजें चेंज हुई, एक चीज और चेंज हो जाएगा तो क्या दिक्कत है? ऐसा क्या दिक्कत है इससे? तो जरूर कोई ना कोई ऐसा बंदा पर्दे के पीछे बैठा है जिसको बहुत ज्यादा इससे नुकसान होने वाला है। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं मैं किन की बात कर रहा हूँ। नाम मतलब वही। तो जो वो चीजें हैं उनकी वजह से एग्जाम कराने के लिए लोग अड़े हुए हैं। अदरवाइज सबको पता है कि पोस्ट एग्जाम क्या कॉम्प्लिकेशंस आने वाले हैं। जब यूएस जैसे कंट्री में नहीं कर सकते हैं तो फिर हम तो मतलब अभी हमारा हेल्थ सिस्टम उतना नहीं है स्ट्रॉन्ग। जब हम लोग अचीव कर लेंगे तब करेंगे। ऐसे कोविड को कुछ नहीं समझेंगे तो उतना आत्मनिर्भर बन जाए पहले फिर। तो वही था कि हम बात कर रहे थे कि एक तो कि बच्चों की समस्या कि प्री एग्जाम्स क्या है, एग्जाम्स के दौरान क्या है, पोस्ट एग्जाम्स क्या समस्याएं हैं। फिर हमने देखा गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव देखे। फिर अब हम बात करना चाहेंगे कि जो बच्चों की कि आखिर गवर्नमेंट जो एश्योर कराना चाह रही है बच्चों को, आखिर बच्चे उससे क्यों नहीं, वो सियोरिटी क्यों नहीं है बच्चों के पास, या गवर्नमेंट का क्या कनेक्शन है जो कि लॉस्ट हो रहा है, कि मतलब वो क्यों नहीं एश्योर कर पा रहा है बच्चों को। बच्चों को एश्योर इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि पहली चीज कि गवर्नमेंट जब केसेस कम थे एग्जाम को कैंसिल किया, ठीक है, फिर एक बार एग्जाम को कैंसिल किया, और अब केस सब घर घर में है और इतना ट्रांसमिशन है तब आप कैंसिल नहीं कर रहे हैं। तो बच्चे सोच रहे हैं क्या, आप क्या सोच रहे हैं मेरे बारे में। जब मैं खतरा मेरे से इतना दूर था तब मेरे को कहा कि मत जाना, अभी जब खतरा इतना पास है तो मेरे को बोल रहे जाओ। ये तो कोई बात नहीं हो। दूसरी चीज कि ये जो अनसर्टेनिटी बनी हुई है, कोई भी खबर आ रही है फट जा रही है, निकल रही है, एकदम फैल रही है, कुछ भी उल्टी सीधी खबर कुछ भी आके फैल जा रही है मार्केट। फिर उसके बाद आ रहा है कि नहीं गवर्नमेंट ने तो ये कहा ही नहीं, पता चल रहा है कि कोर्ट ने तो ये कहा ही नहीं, ऐसे नहीं। तो इसलिए बच्चे इस चीज को लेके श्योर नहीं है। और बच्चों ने देखा है बीएड का एग्जाम यूपी में, बच्चों ने और भी बहुत सारी चीजें देखी हैं, तो इसलिए इस चीज के लिए श्योर नहीं है स्टूडेंट्स की। ये जो चीजें हैं कि लोग कह रहे हैं कि वहां पे मास्क मिलेगा, मास्क लगाया जा सकता है, सोशल डिस्टेंसिंग रखी जा सकती है, तो ये सब कुछ चीजें तो बहुत जगह हो सकती थी और बहुत सारी जगह नहीं हुई। और प्लस में मुझे ये लगता है कि जैसे ये चीज है कि आपने जो पहले जो एग्जाम्स कराए, छोटे छोटे एग्जाम थे, बीएड तो इन लोगों से मतलब काफी कम ही लोग होंगे, उसमें आपका दिखाया कि वो भी स्टेट का था। हाँ, तो देखा कि आपका कितना बड़ा फेलियर था। और वो भी कैसा स्टेट था, एक था यूपी और दूसरा था केरला में भी एक एग्जाम हुआ था। तो सोचिए, तो जब इन दो, एक केरला जो कि काफी विन विन पोजीशन पे है और ये यूपी जो कि ठीक है विन लॉस्ट वाले पोजीशन पे है, तो इसमें जब आप नहीं संभाल पाए तो आप कैसे एश्योरेंस दे देते हो कि आप जैसे जो बाकी स्टेट हैं, जैसे बिहार हो गया, एमपी हो गया, राजस्थान हो गया, इन सब जगहों पे आप कैसे एश्योरेंस दे पाओगे कि आप सही करा लोगे। तो यानी कि आप ये कह रहे हो कि ठीक है भाई, मतलब हम करा भी नहीं पाए, हम अपनी गलती मानेंगे भी नहीं और हम तुम्हारा एग्जाम लेंगे, मतलब तुम्हारी जान से हमको कोई मतलब नहीं है। और मैं सबसे जो
बहुत इम्पोर्टेंट बात है स्टूडेंट के लिए, वो ये है कि आप इन सब चीजों पे कि जितना कम टाइम दे सकते हैं उतना कम टाइम दीजिए। पोस्टपोन ट्रेन चलाना है या न्यूज फीड लेना है, ये सब चीजें मुश्किल से मुश्किल 15 मिनट से आधे घंटे तक का रखें। मेरे हिसाब से तो देखिए, इसमें मैं यही कहना चाहूंगा कि देखिए अब क्या है कि जो अभी गवर्नमेंट का जो सीन है, वो मुझे ये लगता है कि इसमें आप क्या है कि आप अपना काम लगभग कर चुके हैं, तो बेटर यही है कि आप अपने पढ़ाई पर फोकस करिए, आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करिए। क्यों? क्योंकि देखिए अब यहाँ पे वो बाकी काम अब हम लोगों को छोड़ दीजिए, मतलब अब यहाँ पे ठीक है हम लोग सब लोग आपके साथ हैं, तो ये चीज है कि आप इस पे क्या है कि आप जितना कम से कम इधर ध्यान दें, आप अपने पढ़ाई पर फोकस करिए, ठीक है। तो इसके लिए मैं तो यही कहना चाहूंगा। बाकी अवनीश जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, वही लास्ट चीज है कि आप लोग पढ़ाई पे एकदम पूरा पूरा ध्यान रखो। 15 मिनट आधा घंटा ठीक है, ट्रेन चलाना है या फिर न्यूज फीड लेना है कि प्रोग्रेस क्या है आपके केस की या आपने जो किसी को कहा है। बाकी अभी परसों तक कोई नहीं था आपके साथ, अभी बहुत सारे लोग हैं। हाँ, अभी बहुत सारे लोग हैं। और इसी के साथ धन्यवाद। लाइक करो या ना करो, शेयर करो और पढ़ाई जरूर करो। हाँ, ठीक है। तो